हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है NCERT का वन लाइनर जीके क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल है इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका रेलवे का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या SSC GD का हो या किसी भी एग्जाम पर हो फ्रेंड्स, वह NCERT से संबंधित सवाल जो एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पहला सवाल है, मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का। मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम का है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र जो है सत्यमेव जयते है और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को। मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। फ्रेंड्स, मैं सारे सवालों को जो है 2 बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको जो है अधिक से अधिक याद हो सके। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? अब्दुल रहीम खान ने खाना। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा का। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा का। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक जो अबुल फजल हैं, इनकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा के जो लेखक भी हैं अबुल फजल। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे अमीर खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदायन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदायन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। और एक धर्माचार पाहुल को भी चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से।
ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? राजेंद्र प्रथम से। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या थी? तो सिंचाई कर थी, जो 10% थी। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या था? तो एक सिंचाई कर था, और यह जो कर था 10% था। क्या है? तो हिक्स ए सर्व। नायाब ए मामलिकात नामक एक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया है? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया है? तो अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि हुई है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसकी उपाधि क्या थी? राज सिंह थी, और कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया है? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल जो एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, तो कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को किस शासक ने प्रारंभ किया है? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो मौर्य वंश के। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया है? मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का। किस राजवंश ने हत्या कर अपनी सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। और फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, तो इस युद्ध का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1757 पर है कौन सा युद्ध हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी।